स्पॉट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर छोटी सी एक रेंज रखते हैं, कम से कम छोटे से पॉइंट की रेंज रख लेते हैं, 500-600 पॉइंट्स की। ओके हाँ, देखो यहाँ पर एक मैं डेकर लाइन यूज़ करने वाला हूँ सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक की। और अगर आप देखोगे तो ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो जितना मार्केट इस ब्रेकआउट तक आई थी उतना मार्केट अपने आप को इस ब्रेकआउट से लेके जा सकती है। एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, जो कि मे बी मिनी हो सकता है, बड़े की मुझे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, लेकिन हाँ मिनी रिवर्सल ज़रूर आ सकता है। ठीक है, और ये इसका जो अभी करंट में जहाँ पर है, ये इसका एक सेंट्रल जोन है। ठीक है, जहाँ पर भी हमें बुलिश मतलब एनगल्फिंग जैसे पैटर्न दिखेंगे, वो हमारे लिए एक रिवर्सल की तरह दिखाई देगा। तो ये सिंपल सा है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे लिए एक डेक लाइन है। ओके, दिखाई नहीं दे रही, अभी दिखाई देगी। ये रही हमारी डेक ट्रेंड लाइन 14 एंड ओके ओके ओके। यो, वेलकम वेलकम, सभी को वेलकम। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, कोई भी बाय सेल नहीं मांगने आएगा यहाँ पर। हम्म, फ़ोन कर दो। देखो, जब हमें मार्केट में ओवरऑल जो मूव है वो हमें डाउन साइड होता हुआ दिखता है, तो हम लोग अप साइड के लिए सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो होता है एक फेक आउट रिवर्सल, जो कि हम मिनी रिवर्सल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी फेक आउट में कंसिडर की जाती है। हम उसको ऐसे मतलब क्वांटिटी के अंदर नहीं रखते। मतलब जैसे मैं आपको क्यूएफएल समझाता हूँ ना, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, उसको क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं रखा जाता जब तक वो किसी एक्स्ट्रा मूव को ना दे दे। जैसे एक्स्ट्रा मूव क्या होता है, देखो एक्स्ट्रा मूव समझो क्या होता है। अगर ये एक ब्रेकआउट है ना, तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई तो जो मूव होगा इसके ऊपर का, इस एरिया से ऊपर का मूव, वो एक्स्ट्रा मूव होता है, उसको कंसिडर किया जाता है फेक आउट। ठीक है, अगर ये अपने आप को रिवर्स करके वापस लेके आ जाए उतना ही जहाँ से ये नीचे गया था, तो इसकी रिकवरी हो जाती है, और उसके बाद जो दोबारा मूव आता है वो रियल होता है। ठीक है, उसके बाद जो मूव आता है वो रियल होता है। लेकिन अगर ऐसा मूव ना आए, वो अपने आप को और ऊपर ऊपर लेके जाए बिना किसी ट्रेसमेंट के, तो फिर बाद में वो एक क्रैश कंसिडर किया जाता है। हम लोग एग्जॉस्ट कहते हैं। एग्जॉस्ट कहते हैं, नहीं कहते हैं? एग्जॉस्ट कहते हैं, बिल्कुल। अभी देखो ये 50% एरिया से मिनी रिवर्स कर रही है। ओके, मिनी सा रिवर्सल हमें देने की कोशिश कर रही है। तो देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये हमें इतना सा मूव दे, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी मिनी रिवर्सल रहेगी, मुझे ये लग रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव दे हमें, करीब इतना इतना, एंड उसके बाद अपनी रिवर्सल को शो करने की कोशिश करे। ओके, ये इसका सेंट्रल रिवर्सल जोन था जो अच्छी तरीके से हमें रिवर्स होकर दिखा है।
ओके। ओके सो जल्दी ऑफलाइन एक वर्कशॉप होने वाली है। हमारे इंडिया के 10 स्टेट में मैं करने वाला हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैं अनाउंस करूँगा फिर बता दूंगा कि किस स्टेट में सबसे पहले होगा और फिर वहाँ पर कैसे आप एनरोल कर सकते हो और उसके बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस फील्ड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बाकी जो लाइव स्ट्रीम्स है वो कंटिन्यू रहेंगी और फेज़ 10 के बाद मैं उसको लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा, वो प्राइवेट रहेंगी। यस। अभी मैं सिर्फ देसी मतलब अपनी कंट्री के लिए बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल का अभी कुछ टाइम बाद आएगा तो आप कह सकते हो कि मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए अभी कोई मेरा कोई वो नहीं है। ओके गाइस, देखा आपने यहाँ पर आपको एक मिनी रिवर्सल दिखा, मतलब एक मिनी रिवर्सल एरिया, और यहाँ पर हमारे सामने रिटेस्टिंग दिखी है। ये एक गुस्से वाली रिटेस्टिंग है। ठीक है। गुस्से वाली मतलब गुस्से वाली क्या बोलेंगे हम लोग, ए रीटेस्ट एरिया। ओके। ये भी एक मिनी रीटेस्टिंग की तरह ही काम करेगा। ज़्यादा बड़ा मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत जो एकदम से गिरा, और ये हमारे लिए क्या है, मिनी रिवर्सल एरिया। ओके। ओके गाइस, क्या कह रहे हो भाई? ऑफलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी डाउट्स हैं। हम्म। वर्कशॉप आपकी 1 से 2 दिन की होगी। अभी एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं सेट करा, लेकिन हाँ मिनिमम 2 दिन की कह सकता हूँ कि होगी वो आपको। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मतलब बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। ये समझ में आया सबको? ये वाला सिस्टम समझ में आया? ये कैसे हुआ, यहाँ कैसे रिवर्सल मैंने यूज़ किया, किस जगह का यूज़ किया, किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, एंड मार्केट किस तरीके से अपने आप को लेके आ रही। देखो, सबसे पहले समझो कि ये नीचे क्यों आई एम बना के, क्योंकि जब इसकी ऊपर ट्रेंड लाइन टच हुई थी, जो मैंने पीछे टच करके आपको दिखा ना ऊपर की साइड, जो ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, ये हमारे सामने बना हुआ है, एंड वी हैव ए रिवर्सल फ्रॉम दिस एग्जैक्ट, इस जगह से रिजेक्ट करके अपने आप को नीचे लाया। और फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी डेकर की, और ये ब्रेकआउट करके इसका 50% इसने ब्रेकआउट का यूज़ करा है, ब्रेकआउट के मूव का यूज़ करा है। ठीक है। और उसके बाद ये अपने आप को पिछली डिमांड को यूज़ करके अपने आप को फिर से एनहेंस कर रही है ऊपर की साइड। फ्री या पेड वो मैं आपको बता दूंगा क्या रहेगा, उसका क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है। लोकेशन वाइज रहेगा कि जैसे अभी दिल्ली में है तो दिल्ली वाले लोग आ सकते हैं, दिल्ली के आसपास वाले आ सकते हैं। फिर जैसे मैं साउथ में हूँ, तमिलनाडु में किसी और जगह पे, वहाँ पर कैसे वहाँ पर सिर्फ वो वाले लोग आ सकते हैं। तो वो इस तरीके से पूरा का पूरा एक अ, पूरे होल स्टेट में मैं कोशिश करूँगा जाने की। ठीक है। हम्म।